आज हम बात करेंगे कि दुखवादी लोग जिनको हम मैसोचिस्ट बोलते हैं, जो अपने को सताने में अच्छा महसूस करते हैं, वो कौन होते हैं। और पर दुखवादी जो दूसरों को दुख देने में सुख महसूस करते हैं, उनको अच्छा लगता है दूसरों को दुखी करना, दुखी देखना, उनको हम सैडिस्ट कहते हैं। वो कौन होते हैं? सैडिस्ट लोग जो दूसरों को सताते हैं और उसका आनंद लेते हैं, जैसे कि हिटलर, आपने सुना होगा कि हिटलर ने कितने लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया, और मौत भी ऐसी कि उनको बहुत तंग करके और बहुत ही अजीब तरीक़ों से गैस चैम्बरों में रख कर उनको मार डाला। तो उसको अच्छा लगता था कि लोगों को मार देना। हिंसक होते हैं ऐसे लोग, और ये हिंसक से भी ऊपर की बात है कि किसी को मारना और उसको मरते हुए देखना और उसको सताना। जितने भी लोग राजनीतिक किस्म के लोग होते हैं, उनका जो आनंद है वो भी यही है कि वो दूसरों को सताते हैं। दूसरों को सताने में उनको अच्छा लगता है, मज़ा आता है। जितने भी लोग हिंसक होते हैं, वो सब अपने केंद्र से बाहर होते हैं। वो सेंसिटिव नहीं होते, संवेदनशील नहीं होते, वो अंदर से सूख गए लोग होते हैं। जो अंदर से बिल्कुल ही मर जाते हैं, वो दूसरों को सताना शुरू कर देते हैं। राजनीतिक लोग, पॉलिटिशियन जो हैं, वो हिंसक होते हैं, ये तो माना। अगर मैं कहूँ कि धार्मिक लोग भी हिंसक होते हैं, सैडिस्ट होते हैं, पर दुखवादी होते हैं, तो ये भी कोई गलत नहीं होगा। जो मिशनरी किस्म के लोग हैं, जिनका मिशन है कि अपने धर्म को बड़ा करना है, अपने धर्म को फैलाना है, वो भी सैडिस्ट होते हैं। आपने देखा कि हिस्ट्री में ऐसे लोग हुए हैं, मुग़ल हुए हैं, ऐसे लोग जो दूसरों का धर्म परिवर्तन करते थे, तो सताते थे लोगों को। अगर कोई नहीं मानता था, उनको मार देते थे, उनके बच्चों को बहुत बुरी तरह मारते थे, जेलों में बंद कर देते थे। तो जो लोग भी अपना धर्म दूसरों पर थोपते हैं, बाई एनी मीन्स, किसी भी तरीके से, वो पर दुखवादी लोग होते हैं, सैडिस्ट होते हैं। ये तो नज़र आता है कि ऐसे लोग जिन्होंने लोगों को सताया, सभी को पता होता है। एक सताना तो बाहरी रूप से होता है, स्थूल रूप से होता है। दूसरा जो दूसरों को सताना है, वो थोड़ा सूक्ष्म होता है। कुछ लोग अपने धर्म के बारे में दूसरे लोगों से जो बातें करते हैं, चाहे बेशक उनको पसंद हो या ना हो, तो अपने धर्म के जो गुणगान वो करते हैं दूसरों को,
وہ بھی ایک ستانا ہی ہوتا ہے۔ یاد کر لیتے ہیں، رٹ لیتے ہیں کچھ شبد، کچھ دوہرے، کچھ دھارمک کچھ لائنیں یاد کر لیتے ہیں اپنے دھرم گرنتھوں سے، تو جب بھی کوئی دو چار آدمی اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ان کو سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا بھی مشن یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے دھرم کے بارے میں ان کو بتاؤں گا تو یہ دھرم پریورتن کر لیں گے، یہ ہمارے ساتھ ہو لیں گے۔ کچھ لوگ آپ کو یہ لالچ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے سنتوں کے پاس، ہمارے گروؤں کے پاس، ہمارے بابا کے پاس، وہ آپ کا جیون سفل کر دیں گے، آپ کے جو پورے دکھ ہیں ان کو دور کر دیں گے، آپ کا اگلا جنم جو ہے وہ سنور جائے گا۔ تو میں تو ان لوگوں کو بھی سیڈسٹ ہی کہوں گا، پر دکھ وادی ہیں، دوسروں کو دکھ دیتے ہیں اور ان کو اچھا لگتا ہے۔ سوکشم روپ سے اپنی طرف سے تو وہ کوئی دھرم کا کریہ ہی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دھرم سکھا رہے ہیں۔ سکھانا بھی ستانا ہی ہوتا ہے اگر کسی کی مرضی نہ ہو۔ اگر کوئی آپ سے آیا ہے پوچھنے تو اس کو اگر آپ بتاتے ہو کھل کر تو وہ ستانا نہیں ہوتا، وہ اوپن ہو کر آیا ہے، وہ کھل کر آیا ہے تو پیاسا ہے وہ، اس کو آپ سکھا سکتے ہیں، اس کو آپ پوری بات سمجھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی راضی نہیں ہے آپ کی بات سننے کو تو آپ اس کو جو بھی سکھاؤ گے وہ سکھانا نہیں ستانا ہی ہو جائے گا۔ تو دھارمک روپ سے ایسے جو لوگ ہیں سوکشم روپ سے وہ آپ کو ستاتے ہیں اپنے دھرم کی وڈیائی کر کے، اپنے گروؤں کے گنگان کر کے، تو آپ کو پریرت کرتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تو ہمارے گرو سے، ہمارے بابا سے دیکشا لے لو، ہمارے دھرم میں آ جاؤ۔ لالچ دیتے ہیں آپ کو، کچھ مشنری ہیں کہ ہم آپ کی غریبی دور کر دیں گے، ہم آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے، ہم آپ کو نوکری دلوا دیں گے۔ تو لوگ بیچارے جو بھولے بھالے لوگ ہیں ان کے بہکاوے میں آ کر پھنس جاتے ہیں تو دھرم پریورتن کر لیتے ہیں۔ ان کی پیاس تو نہیں ہوتی، پھر بھی وہ ان کے کہنے پر دھرم پریورتن کر لیتے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ سیڈسٹ ہی ہیں۔ دوسری طرف ہم کہیں کچھ لوگ دیکھا ہوگا سبھی نے، میسوچسٹ ہوتے ہیں، کھل کر کسی سے بات نہیں کرتے، انٹروورٹ ہوتے ہیں، چپ رہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے اچھے لوگ تو ہیں وہ، پر وہ جو بھی کوئی ان سے کچھ بول دیتا ہے وہ اندر رکھ لیتے ہیں سنبھال کر۔ اگر کسی نے ان کو کچھ کہا تو انہوں نے سنبھال کر رکھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے دکھ کو، درد کو، کسی کے کہے کو سنبھال کر رکھ لیا تو وہ اندر اندر پیڑا بڑھتی جائے گی۔ ایسے لوگ میسوچسٹ ہوتے ہیں، دکھ وادی ہوتے ہیں، دکھ کو اندر بیج روپ میں سنبھال کر رکھ لیتے ہیں۔ وہ دوسروں کا تو کچھ بھی برا نہیں سوچ سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا جو ان کی دشا ہے وہ بھیتر کی ہوتی ہے، وہ اندر اپنے اندر ہی رہتے ہیں۔ دوسروں کو دکھ نہیں دے سکتے پر اپنے کو دکھ دے لیتے ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی بات منوانی ہوگی آپ سے تو وہ کہیں گے کہ میری بات مان لو، نہیں تو میں کھانا چھوڑ دوں گا، انشن کر لوں گا، میری بات مانو
नहीं तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। मेरी बात मानो, नहीं तो मैं शादी नहीं करवाऊंगा। मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं ये चीज़ खानी छोड़ दूंगा। मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं काम करना बंद कर दूंगा। ऐसे वो कुछ भी शर्त रख देते हैं। अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो वो ऐसा कर भी सकते हैं। ये भी हिंसा ही है। हिंसा दूसरों पर की या अपने पर की, हिंसा तो एक ही है। ये सूक्ष्म रूप है हिंसा का कि अपने को सताकर और आप दूसरों को दुख दे रहे हैं तो अपने को भी दुख दे रहे हैं। ऐसे ही ये दोनों तरह के जो लोग हैं, सैडिस्ट जो दूसरों को सताकर मज़ा लेते हैं, और मैसोचिस्ट जो अपने को सताकर मज़ा लेते हैं, ये दोनों दोनों ही वायलेंट लोग होते हैं, हिंसक लोग होते हैं। ये दोनों ही धार्मिक नहीं होते। जो धार्मिक आदमी है वो ओपन होता है। उसका पहला लक्षण तो यही है कि वो दुख ना अपने को सताता है ना किसी को सताता है। सबसे पहले वो यही सोचेगा कि मेरे द्वारा किसी को सताया ना जाए, मैं ऐसा कुछ भी काम ना करूं, ऐसे किसी के राह में कांटे ना बिछाऊं, कोई ऐसा काम ना करूं कि जिसको कांटा लग जाए, किसी को कांटा लग जाए, मेरे बिछाए कांटों पर कोई चले, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो उनका पहला लक्षण तो यही है कि वो दूसरों के लिए फूल बिछाते हैं रास्तों पर, राहों पर, कांटे नहीं बिछाते। तो जो मैसोचिस्ट हैं वो उनका एक अवगुण जो है वो ये भी है कि आपको लगता है कि बड़े वो श्रद्धावान लोग हैं, बड़े धार्मिक लोग हैं। देखा होगा आपने कि कुछ लोग मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, तो वहाँ नंगे पैर चलकर जाते हैं। कुछ लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं तो नंगे पैर चलते हैं, धूप में, गर्मी में, उनके पाँव फट जाते हैं, जख्म हो जाते हैं। तो ये जो अंधी श्रद्धा है ये भी अपने को सताना ही होता है। ऐसे लोग भी मैसोचिस्ट होते हैं। कुछ धर्मों में ऐसी कुछ परंपरा है कि अपने को वो लोग नोकीले तेजदार हथियारों से नोचते हैं, अपने जिस्म पर चेन्स वगैरह मारते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं। उनको लगता है कि मैं ये सताकर परमात्मा को खुश कर लूँगा। ऐसा कौन सा परमात्मा है जो आपको दुख में देखना चाहेगा? आपका खून देख कर खून निकल रहा है, आपको पीड़ा हो रही है, तो कौन सा परमात्मा खुश हो जाएगा? वो भी लोग अतिवादी हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक तरफ चले गए, अति पे चले गए। तो ऐसे लोग भी जो हैं दुखवादी लोग हैं। धार्मिक आदमी जो है वो किसी को दुख नहीं देता, ना दूसरों को ना अपने को। वो अपनी मौज में रहता है, आनंद में रहता है। अगर उसको लगता है कि कोई सामने वाला, उसके सामने वाला ओपन है, खुला हुआ है, तो वो अपनी बात रख देता है और किसी को मजबूर नहीं करता कि वो मेरी बात माने। किसी के सामने अपनी बात रखना कोई बुरी बात नहीं है, आप अपनी तरफ से रख दो। कोई अगर उसको स्वीकार कर लेता है तो अच्छा है, नहीं स्वीकार करता तो भी अच्छा है। तो इसलिए जो धार्मिक आदमी है वो मैसोचिस्ट भी नहीं होता, सैडिस्ट भी नहीं होता, अपने को भी नहीं सताता, दूसरों को भी नहीं सताता। वो आनंद में रहता है, अपने मज़े में रहता है।
تو आध्यात्मिक आदमी जो है उसकी यही निशानी है कि वो अपने मज़े में रहता है, आनंद में रहता है। उसका दूसरों से प्रेम का रिश्ता तो हो सकता है, कोई नफ़रत का, कोई वैर विरोध का रिश्ता वो कभी ऐसा बनाता नहीं। आज के लिए इतना है। धन्यवाद। थैंक यू।